चलो आइए जानिए आज मकर राशि के बारे में। हम एक नया वीडियो बनाते हैं और अपने बहन भाइयों को बताते हैं। तो आपको मैं बता दें, जो मेरे साथ नए जुड़े होंगे उनको थोड़ा सा संक्षेप में बता दें। जो मकर राशि होती है वो कर्म फल दाता शनि की राशि होती है। वो काल पुरुष की 10वीं राशि होती है, उसको स्वामी शनि होते हैं। और यह राशि इतनी होती है कि हमेशा धैर्यवान और विनम्रता हर गुण इसमें होता है। जो मर्जी गुण देख लें हर राशियों में होगा, पर इनमें अधिक होती है, इनके अधिक अलग पहचान होती है कि अलग गुण होते हैं। जो मकर राशि वाले हैं मेरे साथ अधिक से अधिक जुड़े रहे अपनी वीडियो में। अपने स्वभाव को जानने के लिए मैं आपकी हर एक चीज आपको बताती हूँ कि आप उससे फायदा उठा पाए, आपके जो है तो उसका आप लाभ उठा पाए। और जो मेरे साथ नए नए जुड़े हैं मुझे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए आपको बताते हैं जो मकर राशि होती है। वो मकर राशि के जो होते हैं उनके जीवन में 3 पड़ाव ऐसे आते हैं जीवन में उनकी उम्र के हिसाब से, जिनके उनको सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो भगवान होते हैं शनिदेव, वो चाहते हैं कर्म फल दाता है और आपका ध्यान जो होता है वो भगवान की तरफ खींचना चाहते हो। आपको इतने झटके देते हैं, झटके देंगे तो तभी तो आप दुनिया से मुक्त हो पाएंगे ना। तो आप अपने आप को कोसो मत कि बहुत आप बढ़िया राशि हो, कर्म फल दाता की राशि हो, आप बढ़िया राशि हो, जो आपको काम चढ़ा जीवन में आता है। घबराने की बात नहीं है। यह तो हम जीवन का एक आधार है। दुख सुख नहीं आएगा तो हमें दुनिया की पहचान कैसे होगी। यदि घर में हमें प्यार ही मिलता रहेगा, कोई तिरस्कार नहीं करेगा, हमें ठुकराएगा नहीं, तो हमें कैसे ज्ञान होगा कौन अपना कौन बेगाना है। तो तभी तो हम लोगों को पता चलेगा ना। आप अपने आप को कमजोर मत मानिए, आप बहुत पावरफुल हो, आपके अंदर गुण है। क्षय शक्ति ही सबसे बड़ा गुण होता है जो सिर्फ आपकी राशि में है। तो आप कैसे निर्बल हुए, आप मुझे बताइए, आप कैसे कमजोर हुए। तो आपने आपको कमजोर मत मानिए, आपके अंदर कृपा होती है। आप पॉजिटिविटी रखें हमेशा, यदि पॉजिटिविटी रखेंगे तो आपके सारे काम होते रहेंगे। नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आपने लेकर आनी कि मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। हाँ, जय सोचे हमारा भी समय आएगा, मेरा भी समय आएगा, आप ऐसा सोचो। मैंने जिन जिन को बताया है, जिन्होंने मेरे इस रूल को फॉलो किया ना कि मेरा भी समय आएगा, आज वो कहाँ तक पहुंच गए हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कभी भी कि मैं जहां तक पहुंच पाऊंगा, वो पहुंच गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ही बने कि बस कभी नेगेटिविटी लेके ना, चाहे मेरी बहनें हो चाहे मेरे भाई हो, बस आप यही सोचना कि हमारा भी समय आएगा, हमारा भी वक्त आएगा। भगवान हमने कौन सा बुरा किया है जो हमारा वक्त नहीं आएगा। हम अपने के मन में यही रखें, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्या पावर है, दिव्या शक्ति है। मैंने आपको भी बताया है आगे, तो जो दिव्या पावर है, आप जो सोचते हो वो हो जाता है, वो हो जाता है। हो जाता नहीं, हो जाता ही है, होगा नहीं। तो इसलिए आप अच्छा ही सोचें, पॉजिटिविटी सोचें कि हमारा भी समय आएगा, मेरा भी काम होगा, मेरा भी जय होगा, तो आपका काम नेचुरली ही होगा। मैंने आपको बात बात बताता, जय एनर्जी आपको खुद आपके अंदर भीतर है, आप उनको पहचानिए, नोट कीजिए। आपको बास होता है, सब कुछ होता है। मैंने आपको बताया है, कुछ गलत होना हो तब भी बास होगा, सही होना हो तब भी बास होगा। तो इसलिए अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना जो मकर राशि के हैं। तो चलो आइए हम बताते हैं। जो मकर राशि होती है उसके अंदर एक जब राशि, हर एक राशि, कोई भी राशि का कोई भी कुंडली हो, मकर राशि की कोई भी हो, किसी समय पैदा हुए हो, रात को हो, दिन को, शाम को, कोई भी नक्षत्र हो, सभी कुंडली में शत्रुहंता योग होता ही है। जो शत्रुहंता योग होता है वो आपकी आपकी ही कुंडली में होता है, किसी और कुंडलियों में नहीं होता कभी भी। वो शत्रुहंता योग जय होता है, आपको विस्तार से बता दें हम। वो होता है कभी भी आपकी किसी से, चाहे घर में हो जब बाहर में, जब आप अपने आप पे आ जाओ, तो आपको जब कैरियर में काम शुरू करेंगे या कोई बिजनेस में स्ट्रगल करके शुरू किया, तो आपको कोई नुकसान नहीं दे सकता। आप जीत करके ही बाहर निकलते हैं, अपने शत्रुओं पर विजय पाते हैं। तो जय इसको शत्रुघ्नता जो कहते हैं। यदि आपका किसके साथ झगड़ा भी हो गया ना, तो तब भी वो आपने जब भी बोलना शुरू कर दिया ना, तो दूसरा इंसान आपके सामने टिक नहीं पाएगा। जो काम आपने एक अपने हाथ से कर लिया ना, तो दूसरा इंसान वो काम आपके जैसा कर भी नहीं पाएगा, तो आपसे दूसरा हार ही जाएगा। शत्रुघ्नता योग ऐसा होता है, आप किसी परिस्थिति में सामना करोगे तो दूसरे वाले को आगे से बेस्ट करोगे। यदि आप बीमार भी हो गए हो, कोई प्रॉब्लम भी आ गई है आपके जीवन में, तो आप मान लो हॉस्पिटल में चले गए हो, कोई भी बीमारी है, चाहे घर में चाहे बाहर, आपके अंदर इतनी पावर है, बीमारियों को लड़ने के लिए भी शत्रुघ्नता योग है आपकी राशि का। तो आप बीमारी को मात देकर के बाहर आ जाएंगे। लोग सोचेंगे जब बचेगा नहीं, आप उससे ही बचकर आ जाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे। आप हर बीमारी को भी मात दे देते हो। घुटनों की बीमारी तो रहेगी ना, शनि धरती से जुड़े हुए हैं ना, तो आप पृथ्वी तत्व राशि हो, तो घुटनों की दर्द रहेगी, वो तो नॉर्मल दर्द है। आपको कोई लंबा रोग या लंबी प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे आप परेशान मत होना होना।
तो फिर जो सच्चाई पर चलती है, भगवान उनको कहते हैं ना, मौत के मुंह से खींच कर लाए, ऐसे लेकर आते हैं भगवान, जो कर्म और अपने धर्म पे चलते हैं। और आपको बता दें, जब मकर राशि वाले होते हैं, उनको झटका लगते हैं, उनको प्रॉब्लम घर से, बाहर से, दुनिया से मिलती है, 20 से लेकर के 25 से या 30 वर्ष तक मिलती है उनको प्रॉब्लम। तो इसलिए प्रॉब्लम मिलती है। इसमें से जो होते हैं 20% लोग होते हैं, उनको तो सरकारी नौकरी मिल जाती है। और जो सरकारी नौकरी मिल जाती है, जो बाकी होते हैं 80% उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। वो अपने बलबूते पर कोई काम कर लेते हैं या कोई बिजनेस कर लेते हैं अपने स्ट्रगल पे। जो उनके लिए पहला झटका होता है अब उनके जीवन में संघर्ष करने का, कुछ बनने का, कुछ करने का। जो परिवार में भी हो गई, बहनें होंगी, उनका भी परिवार का माहौल ऐसा रहता है, प्रॉब्लम आती रहती है, झगड़ा आता रहता है उनको। वो भगवान झटका तब दिलाते हैं कि आपका नौकरियों में भी तब दिलवाती है, आपका मोह टूट जाए, कोई आपकी मदद नहीं करता, आपकी मदद कोई करता ही नहीं, या करेगा भी नहीं मकर राशि का। आप खुद ही अपने बलबूते पर कोई भी काम करते हो, जो भी काम करेगा, चाहे बिजनेस करे, चाहे कोई नौकरी करे, अपने ही बलबूते पर करते हो, किसी दूसरे के नहीं आपकी मदद करता, आप खुद कर लेते हो, चाहे घर में चाहे बाहर में हो। तो जो माँ बाप का प्रॉपर्टी का मिल गया है, आपको बिजनेस मिल जाए, तो वो भी आप अपने को उसको बड़ी अपनी समझदारी से आगे लेकर जाते हो आप। तो यह होता है दुनियादारी का, आपको दिखाने का कि यह दुनियादारी ऐसी होती है। फिर आपको दूसरा कहते हैं झटका लगता है, फिर दूसरा झटका आपको लग जाता है। आपको दूसरा झटका लगता है आपको 40 उम्र से लेकर के अपने 48-45 उम्र के तक, परिवार की तरफ से आपका इतना मोट उठ जाता है, परिवार वाले आपको इतना ठुकराते हैं, चाहे घर के बाहर में हो, इतने झटके भगवान लगवाते हैं कि आपका परिवार से मोह तोड़ दें। फिर आपका जो परिवार से मोह टूट जाता है, फिर आपका परिवार से मोह टूट जाता है, भगवान तोड़वा देते हैं। फिर आपको लगता है कि मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है। फिर आप भगवान की तरफ चले जाते हो, भगवान का ध्यान रखते हो कि मेरा तो सिर्फ भगवान ही है, मेरा तो भगवान ही है, मेरा तो कोई नहीं है। आपको परिवार से झटके, रिश्तेदारों से झटके, इतने झटके लगेंगे आपको, इतना ठुकराएंगे वो ऐसा सोचो कि हमारे कर्म अड़े, आपके कर्म अड़े नहीं, भगवान आपको दूर करवा रहे हैं आपको, नहीं तो आप दुनियादारी में फंसे रहेंगे। तो फिर उसके बाद इतने झटके लगने के बाद फिर आप जीते हो, हिम्मत करते हो, हारते तो है नहीं। आपकी राशि की यह एक खासियत है, आप हारते नहीं, हार तो मानते नहीं मकर राशि वाले। मकर जो मकर राशि है वो, उनका सिंबल गोट है, मगरमच्छ भी है, दोनों सिंबल है उनके। जो गोट है वो भी चलती रहती, थकते नहीं है, जो मगरमच्छ है वो भी नहीं थकते हैं। जैसे कहते हैं ना मगरमच्छ सब कुछ हजम कर जाता है, ऐसे ही मकर राशि भी सब कुछ एडजस्ट कर लेती है, वो घबराती नहीं है। आपको सिंबल के आधार पे जैसे गोट धीरे धीरे चलती रहती है, आप भी चलते रहते हो। तो फिर आप क्या होता है, फिर आप एडजस्ट कर लेते हो, आप टेंशन नहीं लेते, कोई बात नहीं, मैं ठीक है, मेरे साथ भगवान है, आपकी रुचि भगवान की तरफ हो जाती है। फिर जब आप होते हो 60 और 65 की उम्र में, तो फिर तब आपको थोड़े से रोग लग जाते हैं, फिर आपका मोह टूट जाता है शरीर से। भगवान ने पहला दुनियादार से छुड़ाया, फिर दूसरा झटका लगा आपको परिवार से छुड़वाया, फिर तीसरा झटका आपको लगता है जब आप बच्चे बच्चे ब्याह लेते हो, शादी सब बच्चे कर देते हो, फ्री हो जाते हो, तो आपको थोड़ा से परिवार के माहौल की तरफ से भी झटका लगता है, परिवार का माहौल भी लगता है मेरी इनको लोड नहीं है। तो फिर ऐसा माहौल करके ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, तो लगता है मेरा कोई अपना नहीं है। तो फिर आपको जब रोग लग जाते हैं तो लगता है कि जय शरीर भी मेरा अपना नहीं है, जय शरीर भी मेरा अपना नहीं है, मैं क्या करूंगा, जी कर क्या करूंगा। फिर आप तब भी हिम्मत नहीं हारते, तब भी बाकी राशियां इस उम्र में आके हिम्मत हार जाती हैं, पर आप मकर राशि वाले हिम्मत नहीं हारते। आप सोचते हैं कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, आप शरीर से बूढ़े हो जाते हो, लेकिन मन से कभी मकर राशि वाले बूढ़े नहीं होते। आप तब भी कुछ करने का जज्बा होता है। कई लोग मैं ऐसे देखी है जो 60 की उम्र के आके भी, कईयों ने बिजनेस स्टैंड किए हैं, कईयों ने कितनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं, कितने काम किए हैं। तो फिर आप ऐसे हो जाते हो, और आपकी रुचि सारे से टूट करके भगवान की तरफ ही हो जाती है, और कुछ बन भी जाते हो। इसलिए भगवान अपने अपने चरणों में लगाने के लिए अपनों को, जो आपके सपने होते हैं कि सपने रह गए मेरे, जया हो जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, ये आपके अंदर टेंशन बढ़ जाती है, मुझे कुछ हो गया तो मैं बीमार हूं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। लेकिन नहीं, फिर भी आप खड़े होते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, मैं जा कर लूंगा। फिर भी आप लड़ते हो, झगड़ते हो अपने आप से, तो हिम्मत से सारा काम, अपने जो सपने होते हैं पूरे कर लेते हो, सारे सपने अपने आप एंड तक पूरे कर लेते हो, कोई भी सपना आप छोड़ते नहीं। अपनी हिम्मत बुढ़ापे तक भी आपके अंदर हिम्मत बनी रहती है, जो दूसरी राशियों में जवानी में नहीं देखी जाती, वो बुढ़ापे में भी आपके अंदर हिम्मत देखी जाती है। और जो मेरे बहन भाई ऐसे है, तो शॉर्ट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो ऐसे है मुझे लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए, राधे राधे।